और संस्कृत विरासत को भव्य रूप से प्रदर्शित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। खुद मुख्यमंत्री यहां पर शामिल हुए हैं और लोगों का उन्होंने उत्साह भी बढ़ाया है। अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से कलाकारों का अभिनंदन किया। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के इस प्रयास की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कलाकारों को पानी, गुड़ और चना बांटकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने पारंपरिक ढाक और ढोल बजाकर लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया। सीएम हेमंत सोरेन कुछ दूरी तक जतरा रैली में स्वयं शामिल हुए और कलाकारों के साथ कदम ताल करते हुए झांकी का हिस्सा बने। उनके इस सहभागितापूर्ण रवैये ने कलाकारों को और मौजूद जनता में विशेष उत्साह पैदा कर दिया है। रजत पर्व के अवसर पर आयोजित इस भव्य जतरा झांकी ने यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड अपनी जनजातीय संस्कृति, कला और लोक धरोहर में कितना समृद्ध है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्य लगातार जनता के बीच सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। सरकार का फोकस जनकल्याण और विकास मॉडल को मजबूत करना रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मॉडल स्कूल, छात्रवृत्ति विस्तार और टैबलेट वितरण जैसे फैसलों ने ग्रामीण बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस नए विद्यालयों ने सरकारी शिक्षा की छवि बदल दी है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अस्पतालों के आधुनिकीकरण, नई एम्बुलेंस सेवाओं, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और मुफ्त इलाज योजनाओं ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। दूर दराज के इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से अधिक सुलभ हो गई है। प्रदेश में अब रोजगार के मोर्चे पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना, स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के आजीविका के नए अवसर बढ़े हैं। कृषि क्षेत्र में फसल राहत योजना, सिंचाई विस्तार और समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी पहले किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी है। सरकार का दावा है कि उनका विकास मॉडल सबका साथ, सबका विकास के मूल सिद्धांत पर आधारित है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्य लगातार जनता के बीच सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। सरकार का फोकस जनकल्याण और विकास मॉडल को मजबूत करना है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मॉडल स्कूल, छात्रवृत्ति विस्तार और टैबलेट वितरण जैसे फैसलों ने ग्रामीण बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस नए विद्यालयों ने सरकारी शिक्षा की छवि बदली है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अस्पतालों के आधुनिकीकरण, नई एम्बुलेंस सेवाओं, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और मुफ्त इलाज योजनाओं ने आम लोगों को बड़ी राहत दी। दूरदराज के इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से अधिक सुलभ हो गई है। प्रदेश में रोजगार के मोर्चे पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने, स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने से आजीविका के नए अवसर बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पे आज झारखंड ऊंचाई की ओर जा रहा है। जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, तमाम स्टूडेंटों को लाभ मिल रहा है। इसका तमाम स्टूडेंट, तमाम विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं और आगे की ओर अपनी पढ़ाई को कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे जाना है, ये साथ में लेकर चल रहे हैं। और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उनको किस तरह से उनका अपने आप पर निर्भर हो, 2500 रुपया मैया सम्मान योजना उनको दिया गया। प्रत्येक मास उनको 2500 रुपया देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत की और आज महिला बहुत आगे की ओर अपने सशक्तिकरण को दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। 0.5% जो खर्च है वो आज हम ग्रामीणों के लिए, गांव के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो दीदी हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। एक समय ऐसा था जहां हम लोगों को रोजमर्रा इलाज के लिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए, घर चलाने के लिए महाजनों के पास या पैसे वालों के पास या दुकानदार के पास उधारी लेना पड़ता था। आज हम धीरे धीरे इस कदर मजबूत करने पे लगे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर आप इतने मजबूत होंगे कि किसी से भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत कमला माता पहाड़ी मंदिर प्रांगण में बेरमो विधायक कुमार जय
मंगल सिंह के सौजन्य से भवन का शिलान्यास किया गया। बता दें कि चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत चंद्रपुरा पहाड़ी के कमला माता मंदिर स्थापित है, जिसका सौंदर्यीकरण दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रबंधन और समाज सेवियों के द्वारा किया गया है। इस मंदिर को पर्यटन के तौर पर विकसित की जा रही है। लोगों की इस मंदिर से काफी आस्था है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के सौजन्य से भवन का शिलान्यास किया गया है। इससे पूर्व विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने विधि के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। विधायक ने कहा कि इस माता की मंदिर को पर्यटन के तौर पर विकसित करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में इस मंदिर में सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत कमला माता पहाड़ी मंदिर प्रांगण में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के सौजन्य से भवन का शिलान्यास किया गया है। बता दें कि चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत चंद्रपुरा पहाड़ में कमला माता मंदिर स्थापित है, जिसका सौंदर्यीकरण दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रबंधन और समाज सेवियों के द्वारा किया गया है। इस मंदिर को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। लोगों की इस मंदिर से काफी आस्था है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के सौजन्य से भवन का शिलान्यास किया गया। इससे पूर्व विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने विधि विधान से माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। विधायक ने कहा कि इस माता की मंदिर को पर्यटन के तौर पर विकसित करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में इस मंदिर में सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देखिए, ये पर्यटन स्थल के रूप में निश्चित तौर पर माता का आसन यहाँ पर है, माता यहाँ पे विराजमान है, लेकिन चंद्रपुरा प्रखंड के लिए और चंद्रपुरा के लिए और बेरमो विधानसभा के लिए पर्यटन स्थल से कम नहीं है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि चंद्रपुरा सीटीपीएस प्लांट के द्वारा भी यहाँ पर हाईमा स्लाइड और आपको नेशनल फ्लैग का इंस्टॉलेशन किया गया था और इसी क्रम में हम लोग भी सुविधा देने के लिए तत्पर हैं, जिसको लेकर जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं या जो पर्यटक को देखने के लिए यहाँ पर जनता आती है, उसके के लिए एक भवन के रूप में विश्राम गृह का जरूरत यहाँ पर था। उसको लेकर आज हम झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नारायणपुर गेयाडी में हुए भीषण हादसे के बाद दो भाइयों की गंभीर स्थिति की जानकारी मिलने पर वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उनकी तत्परता और संवेदनशीलता ने साफ कर दिया कि वे मरीजों की जिंदगी को लेकर किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री ने SNMCH धनबाद को निर्देश दिया कि इलाज में 1 मिनट की भी देरी ना हो। सुपरिटेंडेंट को स्वयं आईसीयू में जाकर मरीज की मॉनिटरिंग करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तुरंत गठित करने का आदेश दिया है। उन्होंने राज्य के सभी डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी ड्यूटी छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंसारी के सख्त रुख का असर इन दिनों पूरे झारखंड में दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में अनुशासन बढ़ा है, चिकित्सकों की उपस्थिति में सुधार आया है और मरीजों के इलाज में तेजी देखने को मिल रही है। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति से स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ी है और आम जनता का भरोसा मजबूत हो रहा है। खेलो इंडिया के तहत बोकारो में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में बच्चों और युवा अपना कौशल दिखा रहे हैं। सोमवार को बोकारो परिषद में धनबाद लोकसभा के सांसद डुल्लू महतो द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आयोजित खेलों के बारे में जानकारी दी और कहा कि 19 तारीख को यूनिटी मार्च निकाला जाएगा, जो कि बोकारो गर्ग पुल से होकर पुस्तकालय मैदान तक जाएगा। उन्होंने इस मौके पर पूरे बोकारो वासियों को आमंत्रित किया और कहा कि वे भी आए और यूनिटी मार्च में अपने अपने उपस्थिति दर्ज कराएं। तो खेलो इंडिया के तहत बोकारो में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों और युवा अपना कौशल दिखा रहे हैं। सोमवार को बोकारो परिषद में धनबाद लोकसभा से सांसद डुल्लू महतो द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आयोजित खेलों के बारे में जानकारी दी और कहा कि 19 तारीख को यूनिटी मार्च निकाला जाएगा, जो कि बोकारो गर्ग पुल से होकर पुस्तकालय मैदान तक जाएगा। उन्होंने इस मौके पर पूरे बोकारो वासियों को आमंत्रित किया है और कहा कि वे भी आए और यूनिटी मार्च में अपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम लोग हर क्षेत्र में जाएंगे और ये प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, कुछ शुभारंभ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पूरे क्षेत्र में जाएंगे, जिसकी जानकारी देंगे, इसमें सभी लोग भाग लेने के लिए हाजिर करेंगे। परिणाम 2 वर्षों से
लंबित होने पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने मांग जल्द परिणाम जारी करने की मांग की है। इस मौके पर एफएसओ सीडीपीओ अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि परिणाम जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो एफएसओ सीडीपीओ परीक्षा परिणाम 2 वर्षों से लंबित होने पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने मांग जल्द परिणाम जारी करने की मांग की है। इस मौके पर एफएसओ सीडीपीओ अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि परिणाम जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ आंदोलन किया। ये मुद्दा आज से ही नहीं, जेपीएससी का 11 to 13 जेपीएससी का जब हम लोग आंदोलन कर उस समय फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ का भी मुद्दा रख रहे थे। लेकिन आज जो मुलाकात हुआ वो पहले भी गोल गोल घुमाते थे कि कार्मिक में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये आपका काम था। लेकिन हम जेपीएससी के कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने कार्मिक में मुलाकात किया, यहाँ पे मुलाकात किया। आज जो मुलाकात हुआ उन्होंने बताया कि जो क्षैतिज आरक्षण, जो महिला जो सीडीपीओ में जो प्रॉब्लम था वो समस्या का सॉर्ट आउट हो गया। उसके साथ साथ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो मामला था वो पहले ही सॉर्ट आउट हो चुका है। उसका जो रिवाइज आंसर की भी दे चुका है। अब हम लोग का अभी इनका कहना है कि 15 दिन के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर सीडीपीओ का रिजल्ट जारी हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर सीडीपीओ का रिजल्ट 15 दिन के अंदर हम गारंटी देते हैं, कमिटमेंट करते हैं, जारी हो जाएगा। खबर मांडर से है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मांडर प्रखंड के कंजिया और मुड़वा पंचायत की सड़कें 1 साल के अंदर ही खस्ता हाल हो चुकी हैं। बता दें, पुंगी और करकरा गांव को जोड़ने वाली 3.75 किलोमीटर लंबी इस सड़क का मरम्मत कार्य बीते साल हुआ है। मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन द्वारा इस काम को लगभग 93 लाख रुपए की लागत से पूरा किया गया था। सड़क की खराब गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सड़क जगह जगह से टूटने लगी है और कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की गई, जिसके कारण सड़क इतनी जल्दी जर्जर हो गई। वहीं ग्रामीण संबंधित विभाग से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो खबर ये मांडर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मांडर प्रखंड के कंजिया और मुड़वा पंचायत की सड़कें तैयार की गई थी, लेकिन ये सड़कें 1 साल के अंदर ही खस्ता हाल हो चुकी हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है इनमें मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा और गुणवत्ता से किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। बता दें कि पुंगी और करकरा गांव को जोड़ने वाली 3.75 किलोमीटर लंबी इस सड़क का मरम्मत कार्य बीते साल ही हुआ था और ये मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें 93 लाख रुपए की लागत भी आई थी। लेकिन सड़क की खराब गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की गई है, जिसकी वजह से सड़क इतनी जल्दी जर्जर हो गई। ग्रामीण संबंधित विभाग में से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर धनबाद से है, जहां रेलवे पार्सल कार्यालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एनिमल एक्टिविस्ट शौमिक बनर्जी अपने साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे। उन्हें सूचना मिली थी कि करीब 500 खरगोशों को अवैध रूप से कई दिनों से पार्सल कार्यालय में रखा गया है और इसे तस्करी कर ट्रेन के माध्यम से कहीं दूसरी जगह ले जाने की योजना है। जांच में पता चला कि शाह इंटरप्राइजेस द्वारा इन खरगोशों को धनबाद से मुरादाबाद भेजने की तैयारी थी। एक्टिविस्ट ने बताया कि प्रत्येक केज में अधिकतम 10 खरगोश ले जाने की अनुमति है, लेकिन यहां भारी ओवरलोडिंग की गई थी। न तो भोजन की कोई व्यवस्था थी और न पानी की। इसी लापरवाही के कारण लगभग 4 खरगोशों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कुछ ने वहीं बच्चे भी ये हैं। एक्टिविस्ट के मुताबिक यदि इन खरगोशों को जल्द रेस्क्यू नहीं किया गया तो सभी की जान जा सकती है। वहीं पार्सल कर्मचारी रूपक कुमार ने कहा कि उचित कागजात न होने और नियमों का पालन न किए जाने के कारण पार्सल को रोक दिया गया था। वहीं खरगोश लाने वाला व्यक्ति अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देकर कार्यालय से चला गया। तो तस्वीरें आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर खरगोशों की तस्करी का यह मामला सामने आया है। रेलवे पार्सल कार्यालय में उस दौरान हंगामा खड़ा हो गया जब एनिमल एक्टिविस्ट शौमिक बनर्जी अपने साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे और उन्हें सूचना मिली थी करीब 500 खरगोशों को अवैध रूप से कई दिनों से पार्सल कार्यालय में रखा गया है, जिन्हें दूसरी जगह पे ले जाने की तैयारी थी। इसे तस्करी कर ट्रेन के माध्यम से कहीं दूसरी जगह ले जाना था, लेकिन जांच में पता चला कि शाह इंटरप्राइजेस द्वारा इन खरगोशों को धनबाद से मुरादाबाद भेजने की तैयारी थी। एक्टिविस्ट ने बताया कि प्रत्येक केज में अधिकतम 10 खरगोश ले जाने की अनुमति है, लेकिन यहां पर ओवरलोडिंग की वजह से
लापरवाही देखी गई है। कुछ खरगोशों की मौत हो गई जबकि कुछ खरगोशों ने बच्चे भी दिए हैं। सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अभी 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं। अभी एट द एंड जब दिख रहा है कि मीडिया आ गए, सारे आ गए, इनको अपनी नौकरी पे जब बात आई तो ये बोलते कि इससे यहाँ हटाओ कि यहाँ पे इशू होने लगा, क्योंकि लीगली ये गलत साबित हो रहा है। इनको जो लाइबिलिटी बनता है उस लाइबिलिटी में ये गलत साबित हो गया। ये सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्सल ऑफिस में ये खुलासा हुआ है। यहाँ से अवैध रूप से खरगोशों को ट्रेन के माध्यम से रेलवे का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके ये पैसा के चलते खरीद बिक्री कर रहे हैं, तस्करी हो रही है। ये सूचना मुझे मिली थी। मैंने इसका जो पार्टी है जो इनके पास नंबर देके गया था, सुशील जी करके, उनसे मैंने फोन में बात किया। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे और वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है अवैध पाया गया। भैया ये हम लोग को अचानक खबर मिला राणा के माध्यम से कि अचानक बहुत बड़ा संख्या में यहाँ पर रैबिट का तस्करी हो रहा है। तो हम लोग अचानक यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि खरगोश यहाँ मरा हुआ है, बच्चा दिया है। तो इसका स्थिति ये है कि अगर 1 घंटे में इनको रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया तो सारे खरगोश मर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितना ये ऑन पेपर 450 है और हमारे अंदाजा से 500, 550, 600 के आसपास। हम लोग एक्टिविस्ट हैं एनिमल के। हम लोग इसी के लिए देखते हैं कि इन लोगों को तकलीफ नहीं हो। जानवर को अगर तकलीफ होगा तो हम लोग को सबसे ज्यादा तकलीफ होगा। जिला जनसंपर्क कार्यालय जामताड़ा में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 के अवसर पर रविवार को उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार की अध्यक्षता में बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो जनता और शासन के बीच पुल का काम करती है। प्रेस की विश्वसनीयता स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है, लेकिन आज के दौर में फर्जी समाचार, पेड न्यूज और पीट पत्रकारिता जैसी प्रवृत्तियां इस साख को चुनौती दे रही हैं। सोशल मीडिया और एआई तकनीक के युग में खबरें तेजी से फैल रही है, परंतु सत्यापन की कमी से जनविश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच आवश्यक है। सत्य, सटीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्र पत्रकारिता के मूल रूप हैं जिन्हें बनाए रखना हर मीडियाकर्मी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों ने पत्रकारिता के विकास यात्रा पर चर्चा करते हुए आज के डिजिटल युग में भ्रामक सूचनाओं की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की है। मौके पर जिले के कई पत्रकारों और जनसंपर्क विभाग के कर्मियों ने भाग लिया। उनके सपना को पूरा करने का काम 1966 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया। उसी साल 16 नवंबर 1966 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का गठन हुआ। उस दिन से विधिवत रूप से प्रेस एक वैधानिक संस्था बन गया, वाशी जुडिशियल का अधिकारी को मिल गया और प्रेस किया जाए तो वहां से शुरू हो जाए। आगे चल के जब लोग सोचते कहते हैं कि 4 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा स्तंभ प्रेस का होना। तो प्रेस का महत्व पहले भी था, आज भी है और हम चाहेंगे प्रेस अपना प्रोटेस्ट बनाए रखे ताकि शासन प्रशासन के बीच जो है, समाज के बीच जो है खाई उत्पन्न न हो, कहीं कम्युनिकेशन गैप न हो। चानो थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां हाथियों के हमले में होने से गांव के निवासी 40 वर्षीय घोटन मुंडा पिता अकेला मुंडा की मौत हो गई है। घटना शनिवार मध्य रात्रि की घटना है। घटना में आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची डाल्टनगंज को जाम कर वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व में भी उसी गांव में हाथियों के हमले से कई लोगों की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों का एक झुंड गांव के आसपास पहुंचा। इसी दौरान छोटन मुंडा के खेतों में लगे धान की फसल को खाने लगा। इसी दौरान हाथियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, परिवार में एक सदस्य को नौकरी के साथ ही इलाके में नियमित पेट्रोल की भी मांग की है। सूचना मिलने पर चानो थाना प्रभारी टिंकू रजक और वन विभाग से विपिन कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। मुआवजे और सुरक्षा उपायों को लेकर आश्वासन मिलने पर NH 39 जाम हटाया गया। कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि निदेशालय में उद्यान विभाग की औपचारिक समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति, कमी और जमीनी अड़चनों की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि योजनाओं में रफ्तार लाने के लिए सिर्फ शोकॉज या कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि रचनात्मक सोच और ठोस कार्य योजना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन सहित अन्य योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री तिर्की ने किसान कॉल सेंटर का भी निरीक्षण किया और किसानों को जानकारी देने की प्रक्रिया समझी। उन्होंने
ऑपरेटरों को नियमित प्रशिक्षण देने को कहा है। राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने सोमवार को साहिबगंज प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 2.42 करोड़ रुपए की लागत से बने वाली सड़क योजना का शिलान्यास किया। यही सड़क हाजीपुर पश्चिम के बोलिया टोला NH80 से मारगंज पुल तक बनाई जाएगी। विधायक ने कहा कि ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में बासुकीनाथ यादव, मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद मोजामिल, अमरदीप सिंह, राजू अंसारी, आकाश चौधरी, शिवशंकर यादव, यारानुल हक सहित कई लोग मौजूद रहे। और ये अभी ये उसी में शिक्षा में ही बोलते रहे और अभी ये कुदरजन्ना और ये कुछ और भी स्कूल था, कुदरजन्ना का और कोयला बाजार का ये स्कूल का काफी बड़े पैमाने पे जो बिल्कुल जांच में भी सवाल है कि बिल्डिंग है ही नहीं, कभी भी छत गिरेगा बच्चे को बहुत बड़ा हादसा होगा। तो उसके लिए सब चीज तैयार हो गया, एस्टिमेट तैयार हो गया और विभाग को चला रहा है बिल्डिंग बनने के लिए। राजमहल मानिकचक गंगा पुल को लेकर के आपका बहुत प्रयास रहा था, सरकार भी पहुंचती थी। आज के समय में क्या स्थिति है? राज्य सरकार अपना सारा काम कर चुकी है और जो कभी नहीं लगाई है मैंने लगाया जाता है उसको भी राज्य सरकार एक्सेप्ट कर ली है कि हमें इतना रुपया लगाना है, इतना % लगाना है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, राज्यसभा सांसद और महामंत्री प्रदीप वर्मा और प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह उपस्थित रहे। बैठक में अभियान के जरिए संगठन को सशक्त बनाने, बूथ स्तर तक कार्यक्रमों को फैलाने और जनभागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। कोडरमा जिला के चंदवारा थाना क्षेत्र में रांची पटना रोड स्थित चंदवारा बाजार के बजरंगबली मंदिर समीप एक यात्री ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। इस घटना में 2 स्कूली छात्राओं और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ऑटो उर्वा से सवारी लेकर जुमरी तलैया की ओर जा रहा था। जैसे ही वाहन चंदवारा बाजार के भीड़भाड़ वाले हिस्से पहुंचा तभी सामने अचानक एक बाइक सवार आ गया। बाइक को बचाने की कोशिश में चालक ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल कोडरमा में चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।